हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने टॉपिक को लास्ट क्लास से आगे बढ़ाते हुए हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा चैप्टर चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और एक्सपोनेंट्स को आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। बट अब हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा रेडिकल्स। क्या स्टूडेंट्स? रेडिकल्स। तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि सर रेडिकल्स क्या होता है, और ये भी कहा था कि सर रेडिकल्स समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि अभी रेडिकल्स मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था। अभी तो बस उसका हल्का सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हाउ वी राइट स्क्वायर रूट नंबर इनटू एक्सपोनेंट। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको बेसिकली वहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उसमें तो मैंने कुछ डिस्कस किया ही नहीं था रेडिकल्स के बारे में। अब हम लोग रेडिकल्स को पढ़ेंगे, रेडिकल्स होता क्या है। तो पहले स्टूडेंट्स ये जानेंगे हम रेडिकल्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सबकी हिंदी में बताता रहूंगा, इसे हम लोग करनी कहते हैं। समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए, ये आपका सिंबल है, ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ रेडिकल्स। ओके स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। ओके, तो हमारा ये सिंबल जो है, ये रूट, इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रूट। ये एक्चुअली रेडिकल्स ही होते हैं। ये रेडिकल्स जो है, ये रूट जो है, इसी को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। दिस इज द साइन ऑफ रेडिकल्स। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा क्यूब रूट हो गया, ये हमारा फोर्थ, ये फिफ्थ, और इस तरह से ये कहाँ आएगा? एन रूट होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसमें बताया था कि जब आप इस रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, तो मान लीजिए इसके अंदर हम लोग एक नंबर देते हैं ए। क्या दे दिया हम लोगों ने? ए दे दिया। तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे लिखना चाहेंगे तो ए टू द पावर 1/3। इसे लिखना चाहेंगे ए टू द पावर 4, और ये हमारा हो जाएगा ए टू द पावर 1/5, और ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर 1/n। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? ये मैंने बताया था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये रेडिकल्स है हमारा। ये क्या है हमारा? रेडिकल्स है। और ये इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी रेडिकल्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखते हैं। अब आपके मन में ये था कि रेडिकल्स होता क्या है? ओके, रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रेडिकल्स। किसी भी नंबर का जो रूट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। ओके, लाइक हम लोगों ने √2 लिख दिया, तो ये √2 जो है रूट ऑफ एनी नंबर, ये रूट किसके लिए है? 2 के लिए है। ये रूट क्या है? रेडिकल्स है। तो ये स्क्वायर रूट है। यहां हम लोगों ने यहां पर रूट दे दिया, क्यूब रूट दे दिया। ये क्या हो गया हमारा? ये क्यूब रूट 3, ये क्यूब रूट जो है, ये क्या है हमारा? रेडिकल्स है। ये हमारा 5 रूट है, ये क्या हमारा? रेडिकल्स है। तो रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रेडिकल्स। याद रखेंगे स्टूडेंट, रेडिकल्स क्या होता है? ये कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं है जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, एक लॉजिक सा। मैं जरूरत नहीं समझता उसे लिखने की, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। क्या? रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज कॉल्ड द रेडिकल्स। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि रेडिकल्स को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये स्क्वायर रूट है। ओके स्टूडेंट, आप लोग इस रूट से तो मतलब रूबरू होंगे, इसको रूट को जान रहे होंगे कि रूट डिफरेंट टाइप्स का होता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, 5 रूट, इस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट, और इसके पावर के बारे में भी आप लोग भली भांति जानते होंगे। ओके, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
स्टूडेंट ये तो हम लोगों ने जान लिया कि रेडिकल्स होता है। तो जिस तरह से एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं उसी तरह से रेडिकल्स के भी रूल्स होते हैं। यहां पर हम लोग रेडिकल्स लॉ, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट फॉर्म। अब देखिए यहां पे जरा स्टूडेंट, तो आप देखेंगे स्टूडेंट ये क्या लिखा मैंने, रूट अंडर ए बी। क्या लिखा है स्टूडेंट, रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी जो है हमारा, और यहाँ हमारी कौन सा रूट है, ये हमारा nth रूट है। nth रूट मतलब यहाँ मैं जो क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ हमारा क्या है, ये n रूट है। ये हमारा n रूट है, मतलब इस रूट पे अगर 2 लिखा हो, 2 हो तो 2 हम लोग हिडन रखते हैं। ये रूल्स होता है कि अगर यहाँ पर सीधा अगर आपका कोई भी नंबर दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और हाँ स्टूडेंट, 1 रूट जैसा कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं होता है, कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। ये 1 रूट दिया हो, 1 रूट का, ठीक है। ये 2 रूट का होगा जिससे हम लोग स्क्वायर रूट कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो ये क्यूब रूट, यहाँ 4 है तो 4 रूट, इस तरह से हम लोग कहते हैं इसे। तो यहाँ n रूट, इट मीन्स क्या, यहाँ 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, ये कोई भी रूट का वैल्यू हो सकता है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट आगे। अगर इसे हम राइट डाउन करना चाहें तो हम इसे क्या लिखेंगे, ओके स्टूडेंट, हम इसे इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे स्टूडेंट। अगर इससे रिलेटेड हम कोई एग्जांपल देखें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम या आप, और हाँ स्टूडेंट यहाँ इस डॉट का मतलब पॉइंट मत समझिएगा, ये इनटू का फंक्शन है। ये क्या है, इनटू का फंक्शन। मैं यहाँ इनटू भी डाल सकता था, लेकिन एक्चुअली में अब आपको इस पॉइंट को हमेशा, ये जो डॉट दिया है इसको मल्टीपुल समझना होगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा। आगे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको जहां पर ये पॉइंट जो है आपको बार बार मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इससे आप रूबरू हो जाए। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नो ना। तो अब मैंने ये 2.3 नहीं लिखा है, ये क्या है, 2 मल्टीपुल 3 है। क्या स्टूडेंट, ये 2 मल्टीपुल 3 है। ओके, अब इसे हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट हम ये क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि इसके इक्विवेलेंट चलेगा। वो इसके इक्विवेलेंट कैसे चलेगा वो देखिए। यहाँ हमारा क्या था, ए बी रूट अंडर, और वो कौन सा रूट था, n रूट था। अगर इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो याद कीजिए मैंने कहा था कोई भी रूट हो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। तो a बाई बी, ये क्या है हमारा, a बाई बी है, और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाई n लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 बाई n। क्या लिखेंगे, 1 बाई n, और ये चूंकि दोनों के लिए होगा, किसके लिए होगा, दोनों के लिए नहीं होगा, इसलिए। अब देखिए इज इक्वल्स टू, अब ये 1 बाई n जो है इस दोनों के एक्सपोनेंट के, इस दोनों के लिए ही है, तो यहाँ पर हम इसे a टू द पावर 1 बाई n इंटू b टू द पावर 1 बाई n लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.3, तो 2.3 नहीं, 2 मल्टीपुल 3 टू द पावर 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 2। ओके स्टूडेंट, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में। किसमें, एक्सपोनेंट में रेडिकल्स को जो लिखते हैं ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों ही जो है, ये टर्म आपस में बराबर है, ये टर्म आपस में बराबर है, ये टर्म आपस में बराबर है। मैंने एक रिलेशन आपको दिखाया इन दोनों में। ओके स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, अब हम आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक और
नंबर है वो देखेंगे हम। A by B। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे लिखने जाएं तो क्या लिख सकते हैं? ओके स्टूडेंट, लिख सकते हैं इतना। चलिए स्टूडेंट, अगर इसके इक्विवेलेंट फॉर्म पे जाएं, देखिए तो अगर इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे? A by B का होल का एक्सपोनेंट 1 by n लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला गया था, ऐसा लिखते हैं इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 by n बाय b टू द पावर 1 by n। ओके स्टूडेंट, लिख सकते हैं इतना, कोई प्रॉब्लम? नो। अब चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं लोग स्टूडेंट। चलिए यहां हम एक क्यूब का लेते हैं, क्योंकि nth है, कोई भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इसे इतना लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम अगर ब्रेक करें, तोड़े, तो ये क्या होगा? क्यूब रूट 8 बाई क्यूब रूट 16 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखना हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब देखिए इसके इक्विवेलेंट कौन सा टर्म जाएगा हमारा? इसके इक्विवेलेंट जाएगा हमारा 8 by 64। और तुम्हारा कौन सा रूट था? क्यूब रूट था। क्या था स्टूडेंट? क्यूब रूट था, याद रखेंगे हमेशा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/3। अब ये 1/3 इस दोनों के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए एक्सपोनेंशियल, दोनों के लिए एक्सपोनेंट है, दोनों के लिए इंडेक्स है। तब ये क्या करेंगे इसे हम? 8 टू द पावर 1/3 by 64 टू द पावर 1/3। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये टर्म इसके इक्विवेलेंट, ये टर्म इसके इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट आप लोग ने देखा एक्सपोनेंट और रेडिकल्स के बीच एक अनोखा रिलेशन है, एक मतलब दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। रेडिकल्स और एक्सपोनेंट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। nth टर्म जो nth रूट जो होता है वो 1/nth एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसीलिए स्क्वायर रूट 1/2 एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, क्यूब रूट 1/3 एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अपने रूल्स को आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को आगे लेके बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे उम्मीद है कि आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे और टाइम टू टाइम इसे रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट करना होगा, क्योंकि आगे क्लासेस में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे आपको। तो स्टूडेंट्स अब कुछ और टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो देखते हैं। ये हमारा nth रूट क्या है स्टूडेंट्स? nth रूट है, ये क्या है हमारा? nth रूट है। और यहाँ हमारा एक्सपोनेंट जो है a का, वो हम लोगों ने कह दिया m दे दिया। अब देखेंगे स्टूडेंट ये एक नया रूल आ रहा है हमारे लिए। इसमें क्या है? ये nth रूट है और जो रूट के अंदर जो नंबर है, जो वैल्यू है, उसके पास भी एक एक्सपोनेंट है। तो स्टूडेंट इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसका क्या रूल्स होता है वो देखिए। तो स्टूडेंट हम इसे इतना भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे
इतना भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही टर्म आपस में बराबर है, ये तीनों ही टर्म, वो कैसे, वो देखिए आप। अब सर देखेंगे स्टूडेंट, इससे इसको अगर रिलेट करके देखिए, बड़ा आसानी से समझ में आएगा आपको। a टू द पावर m था और ये nth रूट था। nth रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालते हैं तो 1/n डालेंगे, तो ये इतना लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे स्टूडेंट, इस टर्म को, ये जो टर्म, अगर इसे हम गौर से देखें तो हम लोगों ने क्या किया, ये nth रूट a का होल टू दी एक्सपोनेंट क्या कर दिया हम लोगों ने, m कर दिया। अगर a टू दी पावर m है, इस होल का वैल्यू क्या है, m है, अगर इसे m दे दिया और इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो a का पावर क्या लिखेंगे, क्योंकि nth रूट था तो 1/n लिखेंगे, और उसका पावर m है तो m लिखेंगे। दैट मीन्स a 1/n इंटू m, मतलब m/n आया कि नहीं आया स्टूडेंट, आ गया। तो देखिए, तो ये वैल्यू भी तो m/n आएगा और ये वैल्यू भी m/n है, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, चलिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। ये इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर कोई भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। ओके स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, यहां चेक करेंगे हम, ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसे कितना लिख सकते हैं ये चेक करेंगे। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, इतना लिख सकते हैं, या फिर इसे अगर हम रूट में ही एक और फॉर्म में लिख सकते थे, वो कैसे ये कैसे लिख सकते थे वो देखिए। इसे अगर हम चाहें, नहीं रहने दीजिए, इसे इसी फॉर्म में रहने दीजिए, वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। अगर हम इसे अब इक्विवेलेंट एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 3 टू द पावर 4, क्यूब रूट 3 टू द पावर 4, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 का एक्सपोनेंट 1/2। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स यहां पर, दैट मीन्स अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, यहां देखिए, यहां पे इसे हम लोगों ने कैसे इस फॉर्म में लिखा है, उसी तरह से लिखेंगे कि 3 टू द पावर 1/2 इंटू 4। देखिए इस केस में भी 4/2, इस केस में भी 4/2 आ रहा है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ हमारा अभी वेक्टर्स का कुछ और भी एक प्रॉपर्टी बाकी है, उसे मैं अगले क्लास में डील करूंगा। थैंक यू।